जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाएं, इसका उनको पता भी नहीं चलता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। मनुष्य ना तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्मों के त्याग मात्र से सफलता को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक से हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो, जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अगर यह कर लिया तो जीत हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सब कुछ मिल सकता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे और दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। यदि पिता की संपत्ति पर पुत्र का संपूर्ण अधिकार होता है तो पिता के दुख में उनका समर्थन करना और उनके दुखों का निवारण करने का उचित मार्ग ढूंढना ही एक पुत्र का परम धर्म होना चाहिए। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोत्तम प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। जिस प्रकार पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। जिस प्रकार गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूटकर गिरते रहते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों ना पड़ेगा।
जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति का भी सर्वनाश कर बैठता है। सब सोचते हैं कि हम अंत समय प्रभु का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपकी जिह्वा को प्रभु नाम का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया उसके लिए यह कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे ही आप भी नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। यह संसार एक दुखालय है, अर्थात दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन, देवालय अर्थात मंदिर में देव मिलते हैं, वैसे ही इस संसार में दुख मिलते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण दुखी है। वह नित्य सुख की खोज में भटकता है, पर वह सांसारिक वस्तुओं का सुख ढूंढता है, परंतु क्या उनको प्राप्त करने के बाद भी वह सुखी हो पाता है? मानव देह पाकर जो भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का ध्येय बना लेता है और सदा इस मार्ग पर अग्रसर रहता है, उसी का जीवन सफल है। ऐसा व्यक्ति इस जगत में पुण्यात्मा है और उसे नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। मन और आत्मा की लड़ाई बचपन से ही शुरू हो जाती है। मन अलग, आत्मा अलग रास्ता बताती है। बात आत्मा की माननी चाहिए, क्योंकि आत्मा सही रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना कोई मेरे लिए घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। किसी से प्रेम करना आसान है, लेकिन सर्वदा उसी से प्रेम करते रहना कठिन। वास्तव में यही तय करता है कि आकर्षण है या सच्चा प्रेम। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है? तेरे सोचने या बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? होता वही है जो मैं तय करता हूँ। मन के सारे रहस्य हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कृष्ण ही सार और कृष्ण ही स्वाभिमान है। कृष्ण से ही जिंदगी और कृष्ण से ही संसार है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो और यदि वह प्रेम तुम्हें योग्य नहीं बना रहा है, तो तुम प्रेम में नहीं भ्रम में हो।